एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सो गाइज, आज हम लोग सीजीएल टीयर 2 जो 8 अगस्त को हुआ था उसके इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी और जो भी है नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो और उनको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि ये पेपर अगर आपका मेंस में आया है तो डेफिनेटली आने वाला सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी कांस्टेबल ऐसे ही बेसिस पे आने वाला है। इस बार का मेंस का पेपर काफी हटके था, काफी अच्छे लेवल के ऑप्शंस पेपर में डाले गए थे। देखा जाए तो क्वेश्चंस टफ नहीं थे, लेकिन ऑप्शंस इतने मैनिपुलेटिंग और कंफ्यूजिंग थे कि आप लोगों को लगेगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप कौन सा वाला मार्क करूं। तो फटाफट से आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो अपनी परीक्षा को। वीडियो को लाइक जरूर करना, मेहनत के लिए, मोटिवेशन के लिए, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। मैं ट्राई करूंगी कि आपको एक कितना घंटा लगेगा पता नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करवा दूं। इस पेपर में पैसेज और क्लोज टेस्ट में अलग से करवाऊंगी, क्योंकि उसको करवाने के लिए अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मैं श्योरली करवा दूंगी। उसकी पीपीटी भी रेडी है। सेकेंडली, आपको जहां लगे कि आपको कंफ्यूजन आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। थर्डली, अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन है तो आप इस वीडियो को 1.5x पे देखना। वैसे जनरली मैं बहुत जल्दी ही बोलती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन अगर आपको स्टिल लगे कि और जल्दी चाहिए तो और स्पीड में कर लेना, ठीक है। बाकी चलो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। और जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं फटाफट करवा दूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। भाई, आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, जैसे मेरा प्रेशियस है। तो गाइस देखो, पहला क्वेश्चन आ गया है अगेन हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ी सी वॉइस मैं लो रखूंगी ताकि मेरी एनर्जी लास्ट तक सेव रहे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पूरा पेपर एक ही गो में करवाना है आप लोगों को। गाइस देखो, जब एक्टिव और पैसिव की बात करेंगे, अगर हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, तो यहाँ पे टेंस कभी चेंज नहीं होता और यहाँ पे टेंस डेफिनेटली चेंज होता है। अगर आपका एक्टिव टू पैसिव में अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट रहेगा, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, प्रेजेंट है प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है पास्ट रहेगा, फ्यूचर है फ्यूचर रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर प्रेजेंट है तो वो पास्ट जाएगा, पास्ट है तो वो प्रेजेंट में आ जाएगा। सो गाइस, क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव, प्रेजेंट की बात हो रही है, टू मेक हाईवे, सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हाईवे होम बना रहे हैं तो हाईवे सबसे पहले आ जाएगा, जबकि चारों ऑप्शंस में इस बीइंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आईएनजी की बात नहीं करी गई है। अब यहाँ पे हैज मेड, अब हाईवे को बनाया गया है। अब हाईवे ने तो नहीं बनाया है ना, हाईवे ने क्या बना दिया है, फ्लड विक्टिम्स को जो है उनका घर बना दिया। ये क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता है। जबकि क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कहा है कि फ्लड विक्टिम्स जो है असम के, उन्हें हाईवे को अपना घर बनाना पड़ गया है हर साल। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन रहेगा। मैंने कहा था ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ हम देखेंगे प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है ना, नहीं, लेकिन 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 यहाँ पे बीन, यहाँ पे परफेक्ट की कोई बात बीन के रिस्पेक्ट में नहीं हो रही है। तो हैज टू बी मेड जो है, हाईवे को बनाया गया है, हैज टू बी, तो टू के साथ हमेशा क्या आता है, V1। तो हमें यहाँ पे 2+V1 का यूज करना है, हैज बीन मेड जो है वो नहीं आएगा। बनाया गया है की बात नहीं हो रहा है, बनाया जाता है की बात हो रही है। आपके सेंस क्या जाता है उसकी बात होगी, खिचपिच हो गई है। तो मैं आपको एक बार इसको ठीक कर देती हूँ। आपको मेरे बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख लेना फटाफट से, ठीक है। इसके बाद गाइज, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप कोड यूज करो 02x1ID, इससे आपको भरपूर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अ पोयम बाय हार्ट। अब यहाँ पे अंडरलाइन को हमें ठीक करना है। इज मीनिंगलेस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट। लर्निंग अ पोयम बाय हार्ट इज मीनिंगलेस। अगर आप किसी पोयम को बाय हार्ट लर्न कर रहे हो लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आ रही है तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, लर्निंग अ पोयम,
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्शन कर रहे हैं, पोयम को क्या कर जा रहा है, लर्न कर रहा है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे आईएनजी है, ठीक है। लर्न जो है ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आईएनजी बना के इसको जीरंड बनाया गया है और इसको क्या बनाया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। अब पोयम बाय हार्ट, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बाय जो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करा गया है, हमेशा कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है तो बाय, वो बाय हार्ट ही लेती है। टू हार्ट, इन हार्ट, विद हार्ट, बाय हार्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि टू लर्निंग कभी नहीं आएगा, टू के साथ हमेशा V1 ही आएगा, तो वो V1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे V1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आईएनजी आ गया। लर्निंग का पोयम इन हार्ट नहीं होगा, लर्न अ पोयम नहीं होगा, यहाँ पे एक्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से और हम देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, फटाफट से करवाऊंगी। यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है और उसको रीअरेंज करना है। पहले ट्रिक बताती हूँ, सी ए डी डी। अब हमें ये देखना है डी से दो ऑप्शन है, तो 50% तो प्रोबेबिलिटी ये है कि डी से आंसर शुरू होगा। पहले हम देख लेते हैं। Established in 2002, Fancy Flowers has branches. Fancy Flowers एक ब्रांड है, उसके बारे में बात हो रही है, चलो पता चल गया। We have flowers अरेंजमेंट नहीं आएगा, We have also तो बिल्कुल नहीं आएगा, Whether it is birthday, ये C आ सकता है या D आ सकता है, A और B नहीं आएगा, तो A काट दो। अब या तो C है या D है। अब C से हम बना के देखें तो C के बाद क्या आ रहा है, A। C कहाँ है, हाँ, whether it is birthday, weddings or even the sad times like funerals, fancy flowers is there to make it easy way, ठीक है। बर्थडे हो, वेडिंग्स हो या फिर funerals हो, फैंसी फ्लावर्स जो है वो इजी कर देता है चीजों को। We have flower arrangement to suit everyone body at all prices। गाइस देखो सूट आ रहा है, सूट के बाद ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात होगी, तो सी के बाद ए नहीं आएगा, ए के बाद सी आएगा। अब यहाँ पे देखो ए के बाद सी कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा, ए यहाँ पे नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगेन वी आर राइट। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट फॉर्म यूज करना है, बताया था। डायरेक्ट में हम लोग जो है चेंज कर देते हैं किसको, टेंस को, ओके। द पुलिसमैन टोल्ड द बॉयज दैट दे कुड नॉट पार्क देयर कार देयर। पुलिसमैन ने बच्चों बॉयज को क्या बोला कि तुम अपनी कार को यहाँ पार्क नहीं कर सकते, वो लोग अपनी कार को पार्क यहाँ नहीं कर सकते। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज, सेड टू द बॉयज, सेड टू द बॉयज। टोल्ड दे रखा है और अगर हम डायरेक्ट बना रहे तो टोल्ड नहीं आएगा। अब यू कुड नॉट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है, प्रेजेंट बनाना है, तो प्रेजेंट में या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अब 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाउ जो है क्वेश्चन डेनोट कर रहा है, जबकि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं गया है, तो ना 3 होगा ना 1 होगा। आंसर नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा और सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कहता है कीप द डॉग टाइड इनडोर्स। डॉग्स को इंडोर रखो, मतलब अंदर रखो, गेट के अंदर बांध के रखो, नहीं तो ये किसी को काट लेंगे। यहाँ पे हाउ एवर को अंडरलाइन कर रखा है और बोल रखा है कि इसकी जगह पे कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो सही बैठेगा, ठीक है। अब हाउ एवर जो होता है, या तो यहाँ पे या तो आएगा और या तो आएगा नहीं तो, और ना तो हाउ एवर का मतलब या तो होता है ना तो यही नहीं तो होता है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। येट का मतलब होता है साथ में, और स्टिल जो है कभी इसका यूज नहीं होगा। आंसर नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। एल्स, या तो आप लोग डॉग्स को इनसाइड रखो, एल्स मतलब या तो वो किसी को काट लेगा, तो एल्स जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा आ रखा है, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस, एक अकेला सिंगल हाउस जिसमें 1 या 2 मंजिल होती है। अब आपको पता होगा सूट क्या होते हैं, सूट होटल्स में होते हैं, तो नहीं होगा। अपार्टमेंट फ्लैट होता है, नहीं होगा। पेंट हाउस छोटा सा होता है, तो बंगलो इज द राइट आंसर एंड बढ़ जाते हैं। स्टेनो इज द ओनली एग्जामिनेशन जिसमें OWS नहीं पूछा जाता है, नहीं तो बाकी सारे एग्जामिनेशन में OWS भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से प्रीपोजिशन के ऊपर आया है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट से देख लेते हैं। द एप्पल ट्री, सेब का पेड़। चलो भाई सेब का पेड़ से याद आते हैं हमेशा न्यूटन। चलो सेब का पेड़ जो है उसके ऊपर क्या थे, फ्रूट्स थे, लोडेड। अब देखो एक प्रीपोजिशन समझा रही हूं, विद अ व्यू टू और लोडेड विद, ये हमेशा यही प्रीपोजिशंस लेते हैं। विद अ व्यू बाय, विद अ व्यू ऑफ नहीं होता, विद अ व्यू टू होता है, वैसे लोडेड होता है।
LOADED, लोडेड विद, तो हमेशा लोडेड विद ही आएगा, तो राइट आंसर हमारा लोडेड विद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबंडन, सिनोनियम बताना है अबंडन का। अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, तो इसका मतलब क्या होता है, लीव कर देना, क्या होता है, लीव कर देना, ठीक है। और इसका जो वो हो जाएगा एंटोनियम, वो हो जाएगा अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, किसी चीज को ऑक्यूपाई कर लेना, तो लीव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाती हूँ। अब शी एज, बहुत मोटा ही मार्कर हो गया, एक सेकेंड जी, शी इज एज गुड if not better than her sister, she is as good if not better than her sister। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, आप एक चीज तो देख पा रहे हो, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देन है। देन का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है ये समझा देती हूँ। देन का मतलब है यहाँ पे कि वो अपनी सिस्टर से बेटर नहीं है बट उस जैसी अच्छी है, तो एज गुड बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब क्यों नहीं आएगा ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे कंपैरिजन की बात करी जा रही है, वो उससे बेटर नहीं है बट उस जैसी है, वो उससे बेटर नहीं है बट उस जैसी है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि गलती तो डेफिनेटली है। एज गुड बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गुड एज, मतलब वो अच्छी है किस जैसी। एज मतलब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एज का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे वो अच्छी है लेकिन बेटर नहीं है, तो वो एज है किस जैसी, अपनी सिस्टर जैसी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, शी इज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि यहाँ पे दे रखा है एक सेंटेंस जिसको हमें यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में डालना है, ठीक है भाई, हम डाल देंगे। रानी's car is 12 years old but it has not been used much। Rani's car is 12 years old but it has not been used much। Rani's car is 12 years old but she isn't using it नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की तो बात करी गई है, बट यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी गई है, ठीक है। डिड नॉट नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात करी नहीं गई है, ठीक है। रानी's car is 12 year old but it hasn't used her, मतलब कार ने रानी को यूज नहीं करा तो गलत सेंटेंस है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। और हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बता दो, पैरेलल, प्रीमियम, पेनल्टी या पैसेज। तो आप लोग सोचो कि यहाँ पे राइट स्पेलिंग जो है वो किस चीज की होने वाली है और रॉन्ग स्पेलिंग जो है वो किस चीज की यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। हम देखें पैरेलल, प्रीमियम, पेनल्टी एंड पैसेज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चारों ही स्पेलिंग सही है, देखा जाए तो चारों ही स्पेलिंग सही है, तो गलत कौन सी स्पेलिंग है, गलत कौन सी स्पेलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो पैरेलल की स्पेलिंग PARALELL, प्रीमियम की PREMIUM हो गया, पेनल्टी का PENALTY हो गया, PASSAG पैसेज हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती, यहाँ पे ए दे रखा था, यहाँ पे गलती से टाइपिंग एरर हुआ है और यहाँ पे पैरेलल जो है वो राइट हो जाएगा क्योंकि वहां पे ए दे रखा था, हमें ई करना था, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक अंडरलाइन जो है यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है और हमें उसको ठीक करना है, हमें क्या करना है, उसको ठीक करना है। तो चलो हम ठीक कर देते हैं फटाफट से, जो ये यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब हम देखें, द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फास्टन टू स्टिक्स ऑफ बैम्बू टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ क्रॉस। फर्स्ट स्टेप, अगर हमें काइट बनानी है तो क्या करना है, हमें फटाफट से दो स्टिक्स जो बैम्बू की उसको लेके क्रॉस बना देना है। ऐसे क्रॉस बनाएंगे, अगर हम काइट बना रहे हैं तो अगर काइट हमारी ऐसे है तो हम लोग जो है इसको आई थिंक ऐसे करके ऐसे करते हैं और फिर इसके पीछे ये पूंछ लगा के उड़ती है, जितनी मेरी काइट है ये बहुत अच्छी उड़ेगी, हंसना मत। सो गाइस फर्स्ट स्टेप क्या है इन मेकिंग अ काइट, इन मेकिंग अ काइट, हमें काइट को बनाने के लिए मेकिंग यहाँ पे जो है ING लेगा क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन डिनोट कर रहा है। काइट जो है इसको क्या करना है, टू क्या करना है, फास्टन करना है, फटाफट फास्टन भी यहाँ पे सही दे रखा है, ठीक है। टू बी फास्टन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये चीज जो है हमारा एक्शन जा रहा है, इस टू फास्टनिंग नहीं होगा यहाँ पे,
ठीक है, 2 के साथ यहाँ पे V1 आएगा। इस फास्टर नहीं होगा क्योंकि 2 की हमें जरूरत जो है 2 + V1 की पड़ेगी, तो नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। और आप देख रहे हो इस बार की सीजल के मेंस के पेपर में नो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आ गया है। गाइस देखो, आप एक चीज नोटिस करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव फिल इन द ब्लैंक्स कॉमन एरर्स PQRS यही पेपर को डिनोट करता है। आपको इन्हीं चीजों को करने की जरूरत है और यही क्वेश्चंस आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो फटाफट से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। द ड्राइवर, डायरेक्ट नहीं है, द ड्राइवर आस्क्ड अ passerby if he could tell him the way to the market। ड्राइवर ने पासरबाई से क्या पूछा, क्या तुम मुझे मार्केट तक का रास्ता बता सकते हो? द ड्राइवर सेड टू द पासरबाई, टेल मी द वे टू द मार्केट, विल यू। यहाँ पे देखो, ड्राइवर ने पूछा आस्क्ड, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे नहीं है, फर्स्ट में नहीं है तो कैंसिल कर दो, 3 में है, चलो इसमें देखते हैं। द ड्राइवर सेड टू द पासरबाई प्लीज विल यू। अब प्लीज और विल एक साथ नहीं आएगा, या तो वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है या तो वो पूछ ही सकता है। प्लीज टेल मी होता तो एक अलग बात होती, बट यहाँ पे सेकंड भी इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, अब थर्ड है, द ड्राइवर सेड टू द पासरबाई कैन यू टेल मी। कैन यू इसीलिए होगा क्योंकि ही का यहाँ पे यू हो जाएगा, क्योंकि हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को भी चेंज कर देंगे, तो जो सॉरी राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, फोर्थ होगा क्योंकि कुड के साथ ही नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंस हू टॉक्स टू वनसेल्फ। यहाँ पे कोई जो अपने आप से ही बात करता हो, जैसे हम सब करते हैं, मैं भी बहुत करती हूँ अपने आप से बात, आप भी करते होगे और हर कोई करता है, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? उसको सोल्यूकिस्ट कहते हैं, उसको वेंट्रोलिक्विस्ट कहते हैं, उसको कोलिक्विस्ट कहते हैं, या फिर उसको सोमनिलुकिस्ट कहते हैं। गाइस जो अपने आप से बात करते हैं, सोल तरीके से रहते हैं, उसको हम सोलिलुकिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है एक्सप्रेस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच फिर से ढूंढ देना है, बहुत इजी पेपर है देखा जाए तो। अभी तक तो मुझे कुछ टफ नहीं लगा, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे आप लोगों के लिए, मैंने वो बता दिए, बाकी टफ नहीं है पेपर, मजेदार पेपर है। योर सिस्टर विल से दैट शी हैज लॉस्ट हर पेन अगेन। योर सिस्टर विल से दैट शी हैज लॉस्ट हर पेन अगेन। तुम्हारी सिस्टर जो है फिर से कहेगी कि उसने अपना पेन गुमा दिया। अब देखो यहाँ पे से कह रखा है, तो यहाँ पे चीजें जो है अगर से में दे रखी है विल से, तो ये विल से में ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट का पास्ट हो सकता है, पास्ट का प्रेजेंट हो सकता है, जो फ्यूचर है वो तो फ्यूचर में ही रहेगा ना। योर सिस्टर सेड, उसने कहा तो नहीं है, तो यहाँ पे सेड आएगा ही नहीं। सेज वो कह नहीं रही है, विल से कहेगा आएगा। ठीक है, शी हैज है, तो लॉस्ट जो है ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा ना, सिंपल पास्ट आ नहीं सकता, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हैज लेके परफेक्ट की बात करी गई है। हैज को हम हैव बना देंगे क्योंकि आई के साथ हैज नहीं हैव आता है, और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ बनाना है। पहले डायरेक्ट बनाना था, अब इनडायरेक्ट बनाना है, पहले पैसिव बनाना था, फिर एक्टिव बनाना है, फिर एक्टिव होता है, फिर हम इसे पैसिव में बना देते हैं। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर देना है। चलो फटाफट से, इजी सा क्वेश्चन है, एकदम मस्त तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कह रखा है जयेश सेड टू दिवाकर। जयेश ने दिवाकर से कहा यू कैन टॉप द क्लास इफ यू वांट टू। जयेश ने किससे कहा? दिवाकर से कहा यू कैन टॉप द क्लास। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में हो जाएगा। अब यू किस में चेंज हो जाएगा? ही में हो जाएगा। कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। टॉप जो है वो टॉप द क्लास, इफ ही, यू की जगह आ जाएगा ही, वांटेड टू आ जाएगा। अब जयेश टोल्ड सही जगह है, दिवाकर दैट ही वुड नहीं आएगा, ही कुड टॉप द क्लास, ही कुड, यू भी नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। इफ ही वांटेड टू, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको चेंज करा, सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें ईडियम का जो है यहाँ पे मतलब आप लोगों को बताना है। अब आप लोगों को यहाँ के मीडियम का मतलब जो है वो बताना है। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है क्या? टू इनवाइट, टू अवॉइड, टू चैलेंज, टू परफॉर्म। अब अगर कोई इंसान शाई है तो डेफिनेटली है कि वो इंसान लोगों को अवॉइड करेगा। क्या करेगा? अवॉइड करेगा। और अगर वो अवॉइड करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है? चीजों को डायरेक्टली अवॉइड कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन एबीसीडी आ रखा है, हमें एबीसीडी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम ये PQRS जो है ये सॉल्व करने वाले हैं।
फटाफट से आपको बताते हैं ए बी सी डी। अगेन हम वही ट्रिक करेंगे, ए सी सी डी। तो हम सी सी से पहले देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारे को आंसर सी सी में ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन का मतलब है कहीं ना कहीं हमें गेम दे रखी है। टीसीएस खुद ही हमें आंसर बताता है, टीसीएस हमें खुद ही आंसर बता रहा है। एसएससी कह रहा है भाई लो मेरे से आंसर लो और सॉल्व करके दिखा दो। कर सकते हो तो दिमाग होना चाहिए। ही हैड अग्रीड, कौन, हमें नहीं पता। अ मंथ सैलरी वॉज पेड इन एडवांस, कोई तुक नहीं बनता। या तो उपेन बाबू से होगा या तो फोतिक से होगा। फोतिक नाम बड़ा डिफिकल्ट है, फोतिक। फोतिक होगा या तो उपेन बाबू होगा। अब हमें सी से देखना है क्योंकि सी के दो ऑप्शन है। फोतिक हैड लर्न टू हैंडल हिज जॉब क्वाइट वेल इन द लास्ट 5 days। ठीक है, उसके बाद क्या आने वाला है, क्या लगता है? ही हैड अग्रीड टू फीड हिम, नहीं लगता। अब इसके बाद क्या होगा, 5 days। उपेन बाबू वॉज अ गुड मैन विच हैड हेल्प्ड अ लॉट। अब यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि उपेन बाबू ने उसकी हेल्प करी जिसकी वजह से वो परफॉर्म वेल कर रहा है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। ए कट गया यहाँ पे, बी से ऑप्शन नहीं है और डी से भी शुरू नहीं होगा, तो या तो सी होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब सी मिल गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। Fotik had learned to handle his job quite well in the last 5 days. Upen Babu was a good man which had helped a lot. He had agreed to feed him, pay him 12 rupees a month and find him somewhere to stay. A month salary was paid in advance. ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही लग रहा है, सी डी ए बी। चलिए देखते हैं ये बिल्कुल सही बैठेगा या फिर नहीं बैठेगा। और ये बिल्कुल सही बैठेगा, मैं आपको बोल्ड रिव्यू ट्रिक यूज कर लेना पेपर में, बड़ा याद करोगे मुझे बैठ के वहां पे कि मैम ने ऐसे कोई ट्रिक भी बताई थी अपनी परीक्षा, तो आप याद करोगे। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। अब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दो। कुछ भी अचीव आप नहीं कर सकते हार्ड वर्क के बिना। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की यूज पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे वर्ब दे रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। बट सब्जेक्ट के नाम पे हमें किसी को इंक्लूड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के लिए हम वन करेंगे। ठीक है, अब देखें तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में जा रहा है। वन हैज अचीव्ड नहीं होगा, वन विल नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, इजी है, फोर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन से हमने सब्जेक्ट नोट कर दिया, प्रेजेंट में जा रहा है और प्रेजेंट में पूरा सेंटेंस जो है वो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगेन एबीसीडी पे क्वेश्चन आ गया है, पीक्यूआरएस जिसे हम कहते हैं, पैरा जंबल्स जो हमें कहते हैं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक के थ्रू करोगे तो मैं कह रही हूँ बल्ले बल्ले है, आपके पेपर में बहुत मजा आएगा आपको इस पेपर को सॉल्व करने में। चलो फटाफट से मार्कर ले लूँ। डी डी ए सी, पहले हम डी डी से देखेंगे। चलो अब यहाँ पे हमें डी डी ए सी दे रखा है, तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एंड एवरी टाइम आई स्टूड नहीं होगा। शी हैड पॉइजनड माई माइंड, कौन, नहीं पता, तो ए ऑप्शन कट गया। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू टेक माई फर्स्ट बाइट ऑफ द हॉट बटर्ड रोटी शी रिमाइंडेड, कौन, पता नहीं, तो सी जो है ये भी कट गया। मैंने कहा था ना दो ऑप्शन वाले आपको हेल्प करेंगे। डी से क्वेश्चन होगा, डी पक्का है। इट वॉज प्रियंका's फॉल्ट दैट स्टूपिड सिस्टर ऑफ माइन द सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, शी हैड पॉइजन माई माइंड, क्योंकि इसके बाद ये तुक सही लग रहा है। ठीक है, पॉइजन माई माइंड विद द लेक्चर ऑन सोशल अवेयरनेस इक्वल राइट्स फॉर द पुअर इंडिया सोशल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सोशल एक्टिविस्ट है, इसके बारे में बताएगी। तो डी के बाद चांसेस ये है कि बी आएगा, और डी के बाद अगर बी आएगा तो वो दो ऑप्शन है, दोनों में डी के बाद बी आ रहा है। अब देखते हैं इसके बीच में कुछ आ सकता है। उसके बाद क्या है, डी के बाद बी है, सोशल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और जब भी वो अपनी फर्स्ट हॉट रोटी लेने वाला था बटर्ड, वो उसको हमेशा बताती थी कि अरे देखो कितने भूखे लोग हैं दुनिया में, मिलियंस ऑफ मिलियंस है। और जब भी वो शावर के नीचे खड़ा होता था तो वो उसे बोलती थी डोंट वेस्ट वाटर। तो लास्ट में आएगा ए और बीच में आएगा सी। एक ऑप्शन है जो ऐसा हमें बता रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया ना ये मस्त आपका तरीका, इससे कर लेना इस पेपर को सॉल्व। बुक और सेट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है एस्पेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपकी किस में लिखी होती है, एस्पेक्ट्स के बारे में, और अल्फाबेटिकली अरेंज होती है। तो डेफिनेटली इंसाइक्लोपीडिया। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है मैनी सब्जेक्ट्स के बारे में देती है, लेकिन डिक्शनरी अगर कोई कर रहा है तो वो वोकैब के बारे में देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो आपके साथ हम लोग इसे सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो चलो हम लोग फिर सॉल्व करते हैं इस PQRS को, जो कि बहुत इजी है। अगेन वही ट्रिक बताऊंगी कि अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं
तो हमेशा यही ट्रिक यूज करना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। BABA, चलो भाई अब तो इसमें दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि भैया BB भी है और AA भी है। कोई नहीं, हम पहले शुरुआत B से करेंगे, चलो मान लेते हैं हमने B से करी, ठीक है। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दैट द सेंटर ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे ऑल ईयर राउंड, ठीक है। इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा आगे क्या आएगा। द रिसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर वॉज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे या तो A आएगा या तो B आएगा, लेकिन अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा जो है ऑप्शन जो है वो कौन सा यहाँ पे सही जो है वो हो सकता है। चलो ठीक है। However, it was surprising to learn that the center only collects 50% of the waste as a lot of it used as a landfill. The main aim of the visit was to find out about the systems put in place to recycle the waste. यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफी टेक्निकल लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ तो इसके अंदर टेक्निकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले तुक बनाओ कि किसके पीछे क्या आ सकता है, किसके पीछे क्या आ सकता है, ठीक है। अब अगर रिसेंट ट्रिप हुई है तो ट्रिप का एम, ट्रिप जो थी यूजफुल थी, लेकिन उसका कोई एम होगा, तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। अब अगर बी के बाद डी आएगा तो डी के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब अगर द रीसेंट ट्रिप टू द रिसाइकलिंग सेंटर वाज अ वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस, क्यों, क्योंकि उसका मेन एम जो था विजिट का वो क्या था कि सिस्टम्स जो है वो उनको प्लेस पे रखा जाए रिसाइकल वेस्ट के, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है इंटरेस्टिंग कि जो सेंटर है वो 24 घंटे ऑपरेट करता है, और उसके बाद सरप्राइजिंग क्या होता है कि वो सिर्फ 50% ऑफ द वेस्ट जो है वो लैंडफिल के तौर पे यूज कर रहा है, ठीक है। तो बी के बाद डी आएगा, ये तो श्योर हो गया है। अब श्योर के बाद ये हो गया कि बी डी ए बनेगा, एक सेट बनेगा। अब देखते हैं बी डी ए एक सेट बन रहा है यहाँ पे, BCA बन रहा है, BCA नहीं आ सकता यहाँ पे क्योंकि लैंडफिल जो है उसकी बात लास्ट में करी जाएगी कि गड्ढे में जो है कूड़े को डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे B नहीं आएगा, A से ही शुरुआत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि B से शुरू होगा, तो यहाँ पे कट गया और जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एंड अगेन सही हो गया आप लोगों का आंसर। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सिंस और फॉर की बात करी जा रही है, तो मैं आपको बताती हूँ सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है। सिंस कोई एक्टिविटी पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक आ रही है, जो कि कॉन्टिन्यूइंग है अभी तक, लेकिन बहुत लंबे इंतराल के लिए चलती आ रही है, तो उसके लिए आता है सिंस। फॉर एक डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए पता चलता है शॉर्ट, जैसे कि वीक, मंथ, ईयर, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे फॉर आएगा। सिंस पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करता है और इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता। फॉर जो होता है वो डेफिनेट टाइम शॉर्ट ईयर के लिए आता है। These experiments had been going on since several months. मंथ्स आ रहा है, तो आप एक चीज जान लो कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, फोर्थ राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा फोर। These experiments had been going on for several months, ठीक है। यहाँ पे ये राइट आंसर हो गया। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोग वहां पे कोई भी आंसर को जो है गलत ना करके आओ, और बातों बातों में हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस जो है काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, और हम पेपर को है पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ABCD दे रखा है अगेन, और CBA का दे रखा है CBAB, तो हम पहले B देखेंगे। B से क्या बनता है, ही नेवर जम्प्ड or run to chase another dog. They looked very peaceful, the old man and his dog. Every day at a few time past 5 o'clock, they passed by our house and went down the street to the park. The dog walked a few steps ahead of his master, slow and steady, as if he were held on the leash. He were held on the leash. तो यहाँ पे एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे दो ऑप्शंस है जो कि किससे शुरू होते हैं, बी से शुरू होते हैं। एक बार हम बी से बना के देते हैं, इस सेट को नहीं बना तो हम ए और सी के पीछे यहाँ पे जाएंगे। अब सबसे पहले अगर हम बी से बनाने चले, दे लुक्ड वेरी पीसफुल, तो बी से बनने का तुक नहीं बनता क्योंकि दे के बारे में यहाँ पे हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे आज हमारी बी वाली ट्रिक जो है ये खराब हो गई। एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज के, माफ कर दो। एवरी डे एट अ फ्यू मिनट्स पास्ट दे, अब ये दे कौन है अगेन हमें पता नहीं है, तो सी भी कट गया। He never jumped on ran to chase another dog. अब अगर हम ए से शुरू करते हैं तो ही के बाद क्या होगा, डॉग,
सबसे पहले कभी कभी किसी मेन पात्र, जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है उसकी एंट्री करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा ब्यौरा देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, डी। क्यों? क्योंकि पहले वो जो है जम्प्ड और रैन कौन करेगा, डॉग, किसी और कुत्ते के पीछे। तो वो है जो हमेशा अपने मास्टर से पीछे ही चलता, आगे ही चलता था, स्लो चलता था, धीरे चलता था, ठीक है। तो इसीलिए ए के बाद आएगा डी, और जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें OWS बताया गया है। अब हमें यहाँ पे OWS जो इसको सॉल्व करना है। गाइस देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक होता है, और ब्लैक बुक की ईडियम्स की सीरीज चैनल पे चल रही है, उसको देखो, प्यार दो, बहुत सारा फीडबैक दो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। रॉयल्टी का सिंबल क्या होता है? स्केप्टर नहीं, रेलिक नहीं, एम्बलम नहीं, रेगेलिया। रेगेलिया का मतलब होता है जो एकदम रॉयल्टी के साथ बाहर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें एक एरर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, और सबसे अच्छा टॉपिक यही होता है, इसके अंदर बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको कोई तुक नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है ये गलत क्यों है। ठीक है, एवरी सैटरडे योर मदर, every Saturday your mother prepares a pudding, isn't she? Every day your mother prepares a pudding, isn't she? अब देखो isn't she है, every Saturday तुम्हारी मदर प्रिपेयर क्या करती है, पुडिंग, क्या कहते हैं। अब यहाँ पे मदर की बात करी गई है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे डजंट आएगा, यहाँ पे डजंट आएगा। ही शी के साथ डज नॉट या डिड नॉट का यूज होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एग्जैक्टली यही आंसर आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन अब ग्रामेटिकल एरर्स की बारी आ गई है, इसको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द लिविंग पीपल इन कोस्टल एरिया वर इवैक्यूएटेड, मतलब जो लोग कोस्टल एरिया के पास रहते थे, मान लो वहां पे आंधी तूफान बाढ़ आने वाले, तो उन्हें इवैक्यूएट, वहां से हटा लिया गया था। बाय टाइम नहीं होता, यहाँ पे ऑन टाइम आएगा, टाइम पे उन्हें निकाल लिया गया था। तो जो थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से इनडायरेक्ट बनाना है। अब हम इसको सीरीज को फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, और 100 क्वेश्चन तक मैं ट्राई करूंगी कि फटाफट से आपको आंसर बताऊं और आप उसके लॉजिक्स को ढूंढ पाओ। हमें इनडायरेक्ट फॉर्म देखना है। ओ हाउ कुड आई एवर थैंक यू सर, सेड द कन्विक्ट टू द बिशप। द कन्विक्ट टोल्ड द बिशप, द कन्विक्टेड टोल्ड द बिशप। टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी से कुछ आएगा, या तो एक्सक्लेम्ड आएगा, सेड टू भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, सेड टू की बात नहीं करी गई है। एक्सक्लेमिंग ग्रेटफुली, exclaiming gratefully, the convict said to the bishop that he could never thank him. The convict exclaimed gratefully to the bishop that how he could ever thank him. अब यहाँ पे हाउ जो है वो कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन के अंदर एक्सक्लेमेटरी दे रखा है, क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। लेकिन जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन जो है कभी नहीं आएगा, हाउ, ये सब यूज नहीं होता, हाउ हु हो गया। तो इसी वजह से ये जो हमारा थर्ड है गलत है, फोर्थ भी गलत है, और फर्स्ट भी गलत है। हमारा सेकंड आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वो नहीं होता तो वो सही आंसर हो जाता। 89th क्वेश्चन जो है वो भी अगेन ग्रामेटिकल एरर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। ड्यूरिंग द, ठीक है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी के बारे में बात करी गई है कि यहाँ पे ग्रेट डेवलपमेंट्स करी गई थी। तो डेवलपमेंट का प्लूरल बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारी डेवलपमेंट करी गई होगी एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। बट एट द नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन द। प्रिपोजिशन की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा आती है, तो प्लीज इसको चेक कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, जो कि 90th क्वेश्चन है। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद विग्स, ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, जो जेंटलमैन हैड अ सूटकेस, फुल विद नहीं आएगा, फुल ऑफ आएगा, फुल ऑफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। अगर आप बोलोगे तो प्रीपोजिशन की एक क्लास आप लोगों के लिए मैं ले आऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, कि कैसे प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। यहाँ पे कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट, ठीक है, लेस्ट ऑलरेडी
लेस्ट ऑलरेडी जो है नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा। लेस्ट यू में आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन लेस्ट के साथ नेगेटिव नहीं आएगा। लेस्ट यू शुड रिपेंट नहीं होगा, वो रिपेंट जो है पक्का नहीं करेगा, शायद करेगा। तो यहाँ पे अनलेस यू में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। और यू में नॉट रिपेंट, तुम उससे दूर रहो, नहीं तो तुम बाद में भी रिपेंट पश्चाताप नहीं कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर पाओगे। सॉरी, यहाँ पे जो है, हाँ एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, सॉरी। हाँ, यहाँ पे क्या होगा मैं आपको समझाती हूँ कि एक सेकेंड, मैं इसको पूरा रब कर दूं और इस क्वेश्चन को मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिस्ट के बारे में बात करी गई है, लिस्ट के बारे में बात करी गई है। लिस्ट जो होता है ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, और लिस्ट के साथ जो होता है शुड का यूज होता है। लिस्ट के साथ जो होता है वो शुड का यूज होता है, मैंने इसको नेगेटिव सेंस में ले लिया था, इस वजह से ये गलत हो गया। तो और यू मे होगा, और यू मे नॉट नहीं मे होता ना, तो ये सही हो जाता, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लेस्ट यू शुड इसलिए होगा क्योंकि लेस्ट के साथ शुड आता है, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। या तो तुम उससे दूर रहो, या तो तुम पछतावा करोगे आगे आने वाले समय में। 92nd क्वेश्चन जो है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और फटाफट से देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। हमें क्या ढूंढना है, पैसिव वॉइस इस क्वेश्चन का हमें ढूंढना है, ठीक है, पैसिव वॉइस ढूंढना है। द किंग कवर्ड, द किंग कवर्ड द होल, द किंग कवर्ड द होल विद अ ह्यूज स्टोन, द किंग कवर्ड द होल। अब यहाँ पे जो है किसकी बात करी जा रही है, सिंपल पास्ट की करी जा रही है, तो हैज बीन नहीं आ सकता, वॉज कवर्ड, द किंग को कवर नहीं करा गया है, होल को करा गया है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हाँ ह्यूज स्टोन वॉज कवर्ड बाय द किंग विद अ होल, होल से तो नहीं करा गया है ना, तो यहाँ पे सेकंड आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एबीसीडी है। अब यहाँ पे डी ए सी डी है, तो हम डी से देख लेते हैं, फिर हम बाकी देख लेंगे, हो सकता है हमारा एक्सेप्शन भी निकल जाए। मिस ट्रेड गोल्ड रैप्ड द डोर ट्वाइस with her globed knuckle. A few moments passed before the door opened to reveal a man in grey sweater and blue jeans. Florina stood by her side, silent for a first time since leaving school. At last, they came to the halt outside a newly painted red door which displayed the number 118. अब देखा जाए तो ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है स्टूड बाय हर साइड है, तो हर का मतलब यहाँ पे मिस ही होगी, तो सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले हम मिस गोल्ड की बात करेंगे ना यहाँ पे, इसीलिए सी को काट दो, ठीक है, सी को काट दो। अब यहाँ पे या तो डी आएगा या तो ए आएगा, और एक और डी से हमारा जो ऑप्शन है वो बना हुआ है। एट लास्ट दे कम टू द हॉल्ट आउटसाइड, अब डी से पहले देखते हैं। एट लास्ट दे कम टू अ हॉल्ट आउटसाइड अ न्यूली पेंटेड रेड डोर विच डिस्प्लेड द नंबर 118। अब वो लास्ट में हॉल्ट के पास आते हैं जिसपे नंबर पे डोर पे लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है, 118, 118 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मान लेते हैं कि सी है, ए के बाद सी आएगा, ठीक है, ए के बाद सी जो है वो दो ऑप्शंस में आ रहा है, या तो डी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डी जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद मिस ट्रेड जो ट्रेड गोल्ड जो है वो डोर के पास आती है ट्वाइस, ठीक है, रैप जो आती है डोर के पास, और वो अपने ग्लोव्स को नकल करती है, ठीक है, ग्लव्ड को जो है वो विद हर ग्लव्ड नकल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड बिफोर द डोर ओपेंड टू रिवील अ मैन इन ग्रे स्वेटर। समझ आ रहा है, अब समझ आया कि पहले वो लोग हॉल्ट के बाहर आते हैं जहां पे रेड डोर पे डिस्प्ले होता है नंबर 118। उसके बाद मिस ट्रेड गोल्ड जो है वो रैप्ड ऑन डोर ट्वाइस, मतलब वो डोर को जो है दो बार रैप करती है, किससे, अपने ग्लव्ड नकल से, ठीक है, नकल से ऐसे मुक्के से करती है। उसके बाद क्या होता है, फ्लोरिना जो है उसके बगल में जो खड़ी होती है वो साइलेंट हो जाती है। तो उसके बाद लास्ट में और फ्यू मोमेंट्स के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक मैन है ग्रे स्वेटर और ब्लू जीन्स में। काफी टेक्निकल था, मतलब PQRS जो है वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मुझे आपको करवाने पड़ेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 94th क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्या कह रहा है। 94th जो क्वेश्चन है फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगेन PQRS सॉरी अगेन पैसिव में हमें इसको चेंज करना है। ग्रैनी हैड गिवन है ऑलरेडी, तो वॉज गिविंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। ग्रैनी वॉज गिवन हो सकता है, वॉज बीइंग गिवन भी नहीं होगा।
ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, अंकल नेक हैड बीन गिवन, ये हो सकता है ग्रैनी हैड गिवन अंकल नेक अ गुड लेक्चर और हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात होने वाली है, सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंकल नेक आएगा, तो अंकल नेक जो है वो सबसे पहले आएंगे, तो फोर्थ आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सेकंड नहीं होगा, क्योंकि अंकल नेक को जो है वो लेक्चर दिया गया था ग्रानी के द्वारा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें एक्टिव जो है, एक्टिव कौन सा सही आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, हैज राहुल बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, क्या राहुल को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो नेक्स्ट मैच खेलने के लिए बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे हैज है, अब यहाँ पर हैज है, यहाँ पे जो बात करी गई है प्रेजेंट में करी गई है, तो डिड नहीं आएगा, डिक्लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, हैज राहुल डिक्लेयर्ड, यहाँ पे जो है अगर हम देखें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा तो डेफिनेटली इन्हें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये इंसर्ट करेंगे दे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हैव द डिक्लेयर्ड राहुल का सही आंसर हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ केस फॉर कीपिंग अ सोल, द केस फॉर कीपिंग द सोल। अब इसके अंदर जो है क्या आएगा कि एक ऐसा केस जिसके अंदर सोड को रखा जाए, उसे स्लीव कहते हैं, शीत कहते हैं, क्विकर कहते हैं या फिर रैपर कहते हैं, तो इसको कहते हैं शीत, और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 97वां क्वेश्चन जो है अगेन PQRS पे ये क्वेश्चन हमारा जो है वो पूछा गया है। PQRS में जो क्वेश्चंस हैं वो हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। अगेन ट्रिक है ACDB, अब तो चारों है भैया, हमें चारों देखने पड़ेंगे। चलो अब अगर हमारे क्वेश्चन जो है वो 1900 या 1800 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले जो पहले वाला होता है चांसेस वो है कि वो पहले आता है। अब आया है इन 1943 सडन रिट्रेंचमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, किसके पता नहीं, तो ए आने के चांसेस कम है। इन 1934 पटोल बाबू गेव अप हिज फैक्ट्री, बी के चांसेस जिंदा है। एवर सिंस पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग, सी से भी बन सकता है। The sailing was smooth for some years and Patol Babu was in his book Boss Good Books। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है, डी के भी चांसेस कम है। डी के बाद यहाँ पे डी दे रखा है, हमें लगा के देखते हैं क्या पता काम कर रहा हो। इन 1934 पटोल बाबू गेव अप हिज फैक्ट्री जॉब एंड केम टू कैलकाता विद हिज वाइफ। अब इसके बाद क्या होता है, द सेलिंग वॉज स्मूथ, यहाँ पे वो अपनी नैया मतलब सही तरीके से काम कर रहे थे और कुछ सालों के लिए पटोल बाबू जो थे वो सही से थे। चलो यहाँ पे मैच भी कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, और 1943 में क्या होता है, सडन रिट्रेंचमेंट क्या होता है, उसकी वजह से जो है, उसकी ऑफिस की वजह से उसको जो है 9 साल की जॉब जो है वो कॉस्ट कर जाती है, और मतलब वो जॉब जो है वो उनकी छूट जाती है। ठीक है, 9 साल से वो जो जॉब कर रहे थे वो उनकी छूट जाती है और उसके बाद उन्हें स्ट्रगल होने लग जाता है। तो जो BDAC है ये राइट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन, आपको किसी के लिए दुर्भावना है, अच्छी भावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99वां क्वेश्चन जो है, द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडिया, द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर जो है न्यू आइडिया, साइंटिस्ट बिजी है क्या करने में, एक्सप्लोर करने में न्यू आइडियाज। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टू एक्सप्लोर क्यों नहीं होगा और एक्सप्लोरिंग क्यों होगा, क्योंकि बिजी जो है एक एक्शन डिनोट करेगा और इसके साथ जो है एक्सप्लोरिंग, क्योंकि साइंटिस्ट जो है एक बिजी है क्या करने में, तो हमें चाहिए एक एक्शन वर्ब, और एक्शन जो होता है वो ING के साथ ही आता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो क्या कहता है, यहाँ पे फटाफट से हम इसे सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको लेके जाना है और बहुत ही प्रेम भावक तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। शी सेड टू हरसेल्फ, शेल आई हैव अ पपी हैप्पी, सॉरी पपी पढ़ दिया मैंने, हैप्पी मैरिड लाइफ। शेल, उसने अपने आप से पूछा क्या मेरी ये खुशहाल शादीशुदा जिंदगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे शी आस्क्ड, किसको, अब ये तो यहाँ पे पता नहीं है, शी थॉट तो नहीं है, यहाँ पे थॉट नहीं आ सकता। अब हम देखें या तो वो वंडर हुई है। अब यहाँ पे शेल जो है, शेल का इनडायरेक्ट हमेशा वुड बनता है, वुड बनता है या तो शुड बनता है। शुड जो होता है वो डेफिनेट केस में होता है, वुड जो होता है वो शेल के कंडीशनल केस में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शी वुड होगा यहाँ पे राइट आंसर।
अब हम 101 जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और फटाफट से देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि हमें टेंस को चेंज करना ही नहीं है। नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉस्ट बाय द साइक्लोन इन जुलाई दिस ईयर एट आंध्रा कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम वो देख लेंगे। द आंध्रा कोस्ट डिड नॉट कॉज मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन जुलाई दिस ईयर एट द साइक्लोन, बिल्कुल गलत है, सेंस नहीं बनाता, क्योंकि साइक्लोन जो है वो डैमेज करेगा, आंध्रा कोस्ट को डैमेज करा जाएगा, आंध्रा कोस्ट डैमेज नहीं करेगा। कुड नॉट नहीं होगा, यहाँ पे देखो वॉज है तो यह वॉज के साथ हमेशा डिड नॉट की ही बात होगी, तो हमेशा जो है क्योंकि ये प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा जो है, राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें बता दो गलती क्या है, बस गलती बता दी है। यू शुड टेल दी स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ की बात करी गई है, हिमसेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए आएगा, यहाँ पे देमसेल्व्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देमसेल्व्स आएगा तो फोर्थ आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। और फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओपन योर बुक एट पेज 10th, ओपन योर बुक एट पेज 10th। अब यहाँ पर क्या आएगा, ओपन योर बुक पेज नंबर 10th, ठीक है, पेज नंबर 10th। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ब्यूरी द हैचेट, ब्यूरी द हैचेट का मतलब पता है क्या होता है कि पुरानी बातों को मिट्टी डाल दो, पुरानी बातों पे मिट्टी डाल दो। और फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स मतलब झगड़े जो हैं उनको खत्म कर दो, भूल जाओ पास्ट में क्या हुआ था और एक नई शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो। तो गाइज चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक्टिव में डालना है। अगेन मैं आपको बहुत प्यार से वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। द मनी शेल हैव बीन, द मनी शेल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय टुमारो। गोइंग की बात, आईएनजी की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है, सो आप ये नहीं कर सकते। शेल हैव की बात करी जा रही है, पास्ट प्रेजेंट की बात करी जा रही है, परफेक्ट की बात करी जा रही है, तो शेल जो हैव प्रेजेंट जो है वो सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा। और अगेन आईएनजी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगेन पीक्यूआरएस आया हुआ है, पीक्यूआरएस को फटाफट से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। डी डी पी पी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो देख लो। अनदर एडवांटेज, अनदर मतलब है कि पहले किसी की बात करी गई है, ए है भी नहीं। द मेन एडवांटेज ऑफ लिविंग समवेयर एल्स इज दैट यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर, ठीक है। ऑफ कोर्स लिविंग अवे फ्रॉम होम हैज अ डिसएडवांटेज टू, सच एज बीइंग अवे फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शुड वी लिव इन वन प्लेस फॉर ऑल आवर लाइफ और एक्सपीरियंस डिफरेंट लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल शत प्रतिशत हो गया है कि या तो सी से आएगा और या तो जो ये आंसर है हमारा ये डी से आएगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है तब उसका आंसर दिया जाएगा दोस्तों, तो डी से क्वेश्चन शुरू होगा ना कि बी से होगा, तो बी जो है वो कट जाएगा, ठीक है। हमें एक जगह पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले डी आएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। डी के बाद मेन एडवांटेज की बात करेंगे तो बी आएगा। बी के बाद एक और एडवांटेज होगा लेकिन लास्ट में डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा वन हु स्पीक फॉर अदर, वन हु स्पीक फॉर अदर उसे क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन। जो दूसरों के लिए बात करे उसे कहते हैं स्पोक्स पर्सन। अब हमारा 108th क्वेश्चन जो है अगेन पीक्यूआरएस पे पूछा गया है। अगेन पीक्यूआरएस में आपको सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ पे एबीसीडी से दे रखा है, यहाँ पे दो ऑप्शन ए के दे रखे हैं, तो हम ए से सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को पूरी जो है वहाँ पे यहाँ पे कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन जो है ये ए से सॉल्व हो रहा है या फिर हमें कुछ और देखना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है गोपू, गोपू कितना प्यारा नाम है गोपू, गोपू जो है वो प्यारा नाम है। ओ आंसर शो हो गया, कोई बात नहीं, आप मैं तब भी एक बार समझा देती हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। ए अगेन मेरे को लग ही रहा था कि ए से ही आंसर होगा। गोपू वॉज नॉट अलाउड इन टू द मेन टेम्पल श्रीन, ठीक है। इसके बाद ही वुड सिट एवरी इवनिंग आउटसाइड द टेम्पल टू लुक आफ्टर द शूज एंड स्लीपर्स ऑफ द डिवोटीज, ठीक है। पंडित जी had given him a little room in the courtyard of the temple and this was the only place he could call his own, but Gopu did not mind his
वर्क। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले गोपू जो है उसको मेन टेम्पल में नहीं जाने दिया करता था, वो बाहर बैठ के जो डिवोटीज थे, श्रद्धालु थे, उनकी चप्पल वगैरह देखा करता था। और गोपू को अपने काम से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसे एक रूम दे दिया गया था, और उसके बाद जो है जिसको वो खुद अपना कह सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इसका पैसिव फॉर्म आप बना दो। प्लीज डू नॉट प्लग। प्लीज का मतलब होता है तो डेफिनेटली प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड ही आएगा, तो बाकी ऑप्शन वैसे भी कट जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्टेड जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम फटाफट से देख लेते हैं और आपको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन है ओवरऑल। जी हाँ, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं अभी हम लोगों के, और हमें ये फटाफट से आप लोगों को सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 110th क्वेश्चन पे मैं पहुंच गई हूँ। जी हाँ, 110th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 110th क्वेश्चन यहाँ पे कहता है नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन द फिश, नो बडी वॉज इंटरेस्टेड इन द फिश हु गोपाल हैड कैच्ड। हु गोपाल नहीं होगा, हु जो है पर्सन के लिए यूज होगा, विच जो है यहाँ पे यूज होगा। विच गोपाल हैड क्या होगा यहाँ पे, अब आप सोचो कॉट आएगा कि कैच आएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं करी जा रही है, तो हैड के साथ यहाँ पे कैच नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, गलती तो करी गई है, तो विच गोपाल हैड कॉट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई विल हैव ट्रेवल्ड, आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। आई हैव विल हैव ट्रेवल्ड ऑल यूरोप, फिर यहाँ पे बाई आता और यहाँ पे नेक्स्ट आता, लेकिन हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें क्या है कि मैंने ट्रैवल कर लिया, तो डेफिनेटली ये ट्रैवल्ड है तो पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे 112वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शी सेड टू मी डोंट वरी अबाउट मी, शी टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट हर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, नॉट टू वरी, मी की जगह यहाँ पे हर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट नहीं होगा, मच के साथ होगा फास्टर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मच के साथ यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन कि हमें इनडायरेक्ट में इस क्वेश्चन को लेके जाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट में हमें इस क्वेश्चन को लेकर जाना है। शी सेड रूही स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। अब हमें इनडायरेक्ट में लेके जाना है। शी सेड दैट, सेज होगा नहीं, दैट रूही स्लिप्ड, दैट रूही जो है वो क्या कर गई, स्लिप कर गई, तो शी वॉज ट्राइंग होगा, तो डेफिनेटली शी वॉज ट्राइंग होगा टू बोर्ड द बस। ठीक है, शी हैड स्लिप्ड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट में लेके जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट में ले जाने का मतलब ये है कि अगर हमारे को कोई क्वेश्चन पास्ट में दे रखा है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, हम उसको पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है वो हैड हो जाएगा, और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं चाहूंगी कि 115th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरी सीरीज में इतनी दूर तक आए हो मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट में एक क्वेश्चन जो है उसको हमें पुट ऑन मतलब डालना है। शी सेड टू मी कैन यू लुक आफ्टर माई बेबी फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड के साथ दैट नहीं आएगा। इफ आई कुड, इफ आई कैन नहीं आएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट में डालना है तो पास्ट में जाएगा, कैन नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, और ये सही है, और हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फादर, अब हमें इसे डायरेक्ट में लेके जाना है। फादर टोल्ड अविका, फादर टोल्ड अविका टू स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड ईट हर फूड। फादर सेड, फादर सेड, टोल्ड है तो सेड हो जाएगा, अविका स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड ईट योर फूड। हर नहीं होगा, हर का योर हो जाएगा। वाई कांट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सेड, ठीक है, यहाँ पे होगा, टू अविका जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप ईटिंग द टीवी नहीं हो सकता, स्टॉप ईटिंग नहीं है, यहाँ पे वॉचिंग आएगा, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो क्या कहता है, फटाफट से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में आप डाल दो, इनडायरेक्ट फॉर्म में आप डाल दो।
आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है तो हम इन्हें फटाफट से सॉल्व कर देंगे। हमें इसको इनडायरेक्ट में डाल देना है, तो फटाफट से मैं आपको ट्रिक बताती हूँ और आप इस पे करो। राहुल सेड टू होगा तो टोल्ड 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 हो जाएगा। दैट आई की जगह हो जाएगा ही। आई होगा नहीं, आई होगा नहीं, ही के साथ आ जाएगा इनडायरेक्ट में बॉस, तो यहाँ पे बॉस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। खत्म करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। का क्लैम अप, क्लैम अप का मतलब क्या होता है? क्लैम अप का मतलब होता है क्या बिल्कुल कि साइलेंट हो जाना। क्लैम अप मतलब बिल्कुल शांति, आपको कुछ बोलना ही नहीं है, क्लैम अप हो जाता है, बिल्कुल शांति जो है वो पा लेना। अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। अब ही नहीं होगा, यहाँ पे हिज होगा। यहाँ पे ही की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा बिटवीन की बात करी गई है, यहाँ पे बिटवीन जो है हिम आएगा। सॉरी, हिज की जगह मैंने हिज गलत बोल दिया, यहाँ पे हिम आएगा, क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों एंड की वजह से पैरेललिज्म है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड सेटलिंग परमानेंटली और टेम्परली। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है माइग्रेट, जो यहाँ वहां माइग्रेट करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्पीच जो है हमें इसके अंदर बनाना है। द जज आस्क्ड द प्रिजनर इफ ही हैड एनीथिंग टू से फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ की जगह हो जाएगा योर सेल्फ। अब यहाँ पे अगर दोस्तों योर सेल्फ हो जाएगा तो हिमसेल्फ कट गया, हिमसेल्फ कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ यू हैव की जगह पे हो जाएगा डू यू हैव एनीथिंग, डू यू हैव एनीथिंग हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें एक्टिव फॉर्म में डालना है और ये क्वेश्चन को तो आप 50 बार भी स्टार डाल लोगे ना तो भी कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Those who help themselves are helped by the God. God help those who help themselves. Help yourself नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। Help yourself की बात नहीं करी गई है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे इसको ठीक करके आप लोगों को बता दो। मिस्टर फॉग थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू अ मैन। पॉसिबल टू नहीं होगा, पॉसिबल 4 होगा, तो पॉसिबल 2 कट गया और यहाँ पे इट वॉज पॉसिबल टू द मैन। हाँ, पॉसिबल 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसको इनडायरेक्ट में डालना है। डोंट बी लेट टुमारो मॉर्निंग माई मदर सेड टू मी। अब यहाँ पर है डोंट बी लेट, आस्क नहीं हुआ है, उसको चेतावनी दी जा रही है तो वॉन्ड होगा, वॉन्ड होगा। और टुमारो की जगह यहाँ पे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट जो है वो सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। कंजीनियल का मतलब अगर कोई बताएगा तो उसका एंटोनियम जो है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। कंजीनियल का मतलब होता है जो काफी दयालु होते हैं, काइंड जनरस होते हैं, ठीक है। कंजीनियल का मतलब होता है तो जो मीन लोग होते हैं ना वो कंजीनियल नहीं होते हैं, जो कंजीनियल नहीं होते हैं। अब जो है हमें इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में डाल देना है और अगर हमने डाल दिया तो बस मार्क्स मिल जाएंगे। शी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स टुडे। शी इज गोइंग टू सर्व टी इन सिल्वर कप्स टुडे। टी, टी के बाद क्या आएगा? इज गोइंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में बात करी गई है, विल बी, विल हैव ये नहीं आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? ही इज इंटरेस्टेड नाइदर। नाइदर के साथ हमेशा पता है नॉर होता है, तो नॉर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसीलिए फटाफट से मैं आपको यहाँ पे सॉल्व जो है करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसे इनडायरेक्ट में बदल दो। अब तक तो हम इतने क्वेश्चन कर रखे हैं कि आपको रट गए होंगे। ओ वाओ दे रखा है तो एक्सक्लेम्ड होगा। अब एक्सक्लेम्ड होगा यहाँ पे तो दैट आई की जगह आ जाएगा ही और वुड की जगह रहेगा वुड। दैट हाउ वुड आई, हाउ क्वेश्चन में नहीं आएगा, हाउ क्वेश्चन में नहीं आएगा, विल की बात करी नहीं गई है, तो ही वुड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन नहीं आएगा, ओनली इफ आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ओनली इफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है। तरु आस्क्ड काव्या इफ शी वुड हेल्प हर इन सेटिंग हर न्यू ड्रेसिंग टेबल। तरु ने काव्या से पूछा कि क्या वो उसे हेल्प करेगी, तो हमें डायरेक्ट जो है वो ढूंढना है। आस्क्ड है
तो सेड टू हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा, काव्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हाउ तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, हाउ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगा। विल यू हेल्प मी इन सेटिंग माई आएगा, वुड नहीं आएगा, प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट की बात नहीं करी गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ग्रामेटिकल एरर बनाना है, आपको पता है हमेशा कुछ आते हैं ऐसे, इफ आई वर यू, क्यों होगा यहाँ पे, इफ आई के साथ वॉज नहीं आएगा। जब हम यहाँ पे इफ यानी कि कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं और हम अपनी किसी और की जगह पे अपने आप को रखते हैं, तो इफ आई वर यू यहाँ पे आएगा, और इसको प्लीज आप लोग रट ले इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो अगेन PQRS दे रखा है, और PQRS जो है वो बहुत इजी यहाँ पे दे रखा है, और हम इसे फटाफट से सॉल्व करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ही वेंट अप टू द किंग, ही वेंट अप टू द किंग, कौन पता नहीं, ठीक है, कौन पता नहीं। द किंग इन्वाइटेड द मेन टू मेक देयर प्रेजेंटेशन, द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विद पीपल, द कृष्णा कुमार वॉज वन टू कम फॉरवर्ड। यहाँ पे ए से शुरुआत नहीं होगी तो हम ए को काट देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो है कृष्णा कुमार के बाद ही यहाँ पे डी के बाद ही यहाँ पर ए आएगा। अगर डी के बाद ए आएगा यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसमें डी और ए जो है इन तीनों की बात यहाँ पर करी गई है। तो हम देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे कि राइट जो है वो क्या हो सकता है। यहाँ पे सी से 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम इसे सी से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सी के बाद क्या है, द कोर्ट रूम जो है उसमें बहुत सारे लोग थे, और सबसे पहले जो है कौन आए थे, कृष्णा कुमार आए थे। सी डी भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट रूम जो है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग थे, और किंग जो है सबको बुलाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो सी के बाद बी जो है ज्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद जो है कृष्णा कुमार सबसे पहले आते हैं, तो डी होगा। ठीक है, और फिर ए हो जाएगा क्योंकि वो सबसे पहले आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हमें मिल चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ पे इसको डायरेक्ट स्पीच में जो है वो लेकर जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको फटाफट करवा रही हूँ, इसीलिए क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, तो 134th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, यहाँ पे आई टोल्ड यू का क्या बन जाएगा, आई सेड टू यू, क्योंकि डायरेक्ट में लेके जा रहे हैं, तो टोल्ड यू जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। दैट आई हैड बॉट, आई हैड बॉट अ न्यू बुक फॉर यू द डे बिफोर, द डे बिफोर कभी नहीं आएगा तो काट दो, द डे बिफोर कभी नहीं आएगा तो काट दो, तो यहाँ पे येस्टरडे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेंगे। स्कैर्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, स्कैर्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन। तो सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे टुक द मेडिसिन जो है नहीं आएगा। ठीक है, टुक द मेडिसिन नहीं आएगा, यहाँ पे हैड के साथ जो है वो V3 आएगा, और यहाँ पे आएगा टेकन। टुक जो है वो V2 है, V2 ना आके हैड के साथ V3 का यूज होगा, और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब आप लोग बताओगे क्या होता है। इम्पेकेबल का मतलब होता है जो बहुत ही फ्लॉलेस हो, बहुत ही अमेजिंग हो। डेफिनेटली इसका एंटोनियम हो जाएगा ब्लेमिश, जिसपे दाग धब्बे हैं वो लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 137 जो है हमसे क्या पूछ रहा है, हम उसको फटाफट से सॉल्व कर देंगे, फटाफट से सॉल्व कर देंगे और देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। 80 girls sat there at 4 long tables doing their homework by candlelight, by candlelight। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी मतलब डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल लाइट, मतलब 80 गर्ल्स जो हैं वो लॉन्ग टेबल पे बैठ गई थी, जिसके 4 टांग थे, मतलब टेबल पे बैठ गई थी और अपना अपना होमवर्क जो है कर रही थी। तो एक्शन भी है, देयर होमवर्क भी है, बाय भी सही प्रिपोजिशन है, तो नो इम्प्रूवमेंट जो है सही हो जाएगा, और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गाइज आप ये PQRS खुद सॉल्व करोगे, मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जो है डायरेक्ट फॉर्म में जो है इस सेंटेंस को हमें लेके जाना है। ठीक है, आई आस्क्ड द कारपेंटर हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू पॉलिश माई फर्नीचर, आई सेड टू कारपेंटर हाउ लॉन्ग
हाउ लॉन्ग के बाद क्या आएगा यहाँ पे, विल यू टेक, विल यू टेक, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो जो हमारा क्वेश्चन है वो जो हमारा वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आएगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो पहले आएगा, जिसकी वजह से है जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एंड इन सही हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे कि एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये जो चीज दे रखी है सिंपल पास्ट में दे रखी है, तो हम भी इसको सिंपल पास्ट में ही रखेंगे और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब पता है क्या होता है, 40 विंग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटू सी नाव। 40 विंग्स मतलब 40 बार आपने विंक किया और बस, 40 बार अगर आप विंक करोगे कितनी छोटी सी नाव होगी, तो छोटी सी नाव को कहते हैं 40 विंग्स। और ईडियम एंड फ्रेजेस करना चाहते हो तो ब्लैक बुक की सीरीज अपनी परीक्षा पे मैं खुद चला रही हूँ, आप लोग एक बार उसे जरूर देखें, ठीक है। अब हम है 143rd क्वेश्चन पे। सरोज हैज बीन सफरिंग विद ऑस्टोपोरस फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने अभी बताया था सिंस और फॉर में मतलब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस, सिंस आएगा तो यहाँ पे जो है हाँ फ्रॉम आएगा पहले, विद नहीं आएगा। एक मिनट मैं इसको ठीक करवा देती हूँ, मैंने आगे का ही पढ़ा था। फ्रॉम किससे सफर कर रही है, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है और वो पहले से सफर करती हुई आ रही है, ठीक है, तब से अब तक आ रही है तो इसीलिए यहाँ पे सिंस आएगा और ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग PQRS को सॉल्व करेंगे ताकि हम अपने राइट आंसर की तरफ पहुंच जाए। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो BBAA दे रखे हैं तो हमें दोनों को देखना पड़ेगा, या तो ऑप्शन बी से होगा या तो ऑप्शन ए से होगा। न्यू रिसर्च हाउएवर हैज फाउंड दैट bilingual children speak their first 50 words and so on at the same age as children who speaks only one language. Until fairly recently, parents and teachers feared that introducing a child to a second language when they were very young could delay their language skills, ठीक है। Furthermore, there is no evidence that children confuse the two languages. In addition, there were fear that bilingual children would become confused in their language. अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि बी के बाद डी बन रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सेकंड लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन होगा और एडिशन में कंफ्यूजन के बारे में बात करी जा रही है, तो बी के बाद डी आएगा। बी के बाद डी यहाँ आ रखा है, बी के बाद डी यहाँ आ रखा है, यहाँ पे नहीं आ रखा है और यहाँ पे आ रखा है, तो एक ऑप्शन कट गया। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, तो अगर हम डी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बाद लेकिन रिसर्च से पता चलता है, रिसर्च से पता चलता है कि बाइलिंगुअल चिल्ड्रन जो है अपने फर्स्ट 50 वर्ड्स जो है वो उन्हीं की तरह बोलते हैं जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज में जो बच्चा है वो कंफ्यूज कर जाए, तो जिसकी वजह से लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं 145th फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वी हैव हर्ड, वी हैव हर्ड, क्या हर्ड करा है हमने, दैट सम स्टेचूज हैव स्टोलन विद दिस टेम्पल। हैव बीन आएगा सबसे पहले क्योंकि कार्य जो है वो हो रखा है, हैव बीन स्टोलन के साथ विद नहीं आएगा, फ्रॉम कहीं से स्टोल करा गया है, हैव बीन स्टोलन होगा, सही आंसर हो गया। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेन अगेंस्ट देयर फेट, सेल्डम कंप्लेन, कंप्लेन जो है यहाँ पे जो है काम करेगा वर्ब का, वर्ब का काम करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे टी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। कंटेंटेड पीपल जो है वो कंप्लेन की बात हो रही है तो वर्ब की बात करी जा रही है। अब यहाँ पर हम गाइस देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लेट्यू जो है वो यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगी। 148th क्वेश्चन जो है वो हम फटाफट से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कितनी कौन सी चीज जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है कि हमें एरर फाइंड करना है, हमें एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करने के लिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर, लिव्ड दे रखा है, लिव्ड के साथ यहाँ पे हमें वर्ब की विशेषता बतानी है तो यहाँ पे आ जाएगा पीसफुली, और टुगेदर जो है वो सही है यहाँ पे, तो जो है राइट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1
हो जाएगा। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट का मतलब होता है ऑक्यूपेंट, जो कहीं ना कहीं बिजी है, ठीक है, जो कोई ना कोई काम जो है वो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है वो ढूंढना है, इनडायरेक्ट जो है हमें ढूंढना है, और फटाफट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई सेड टू यू, यू शुड बिलीव हर। आई टोल्ड यू दैट, यहाँ पे दैट आ जाएगा, आज की बात नहीं हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, आई नहीं होगा, यू की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं फटाफट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये गाइज ये क्वेश्चन सच में बहुत ईजी है। अगर ये क्वेश्चन टफ होते तो मैं इनको पर टाइम इन्वेस्ट करती और आप लोगों को बताती कि देखो ये कैसे टफ है, ठीक है। अब यहाँ पे है मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, हमें भर देना है। द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ। हमारी एनुअल मीटिंग जो क्लब की थी उसे क्या कर दिया गया है, नेक्स्ट मंथ तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इन चारों में से पोस्टपोन का मतलब होता है डेफर्ड, डेफर्ड जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, आइदर यू विल मिस योर फ्लाइट। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, आइदर यू विल मिस योर फ्लाइट। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन, मतलब रॉन्ग तरीके से दे रखा है। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, आप अपने एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच जाए, या तो अदरवाइज यहाँ पे सही होगा, आइदर की जगह यहाँ पर अदरवाइज आएगा। 153rd क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का जो है आपको सिनोनियम बनाना है। फिक्टिशियस का मतलब होता है फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। 154th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। आई टेक प्राइड डैश माई कंट्री टू सर्व माई कंट्री। अब मैं जो है गर्व महसूस करता हूँ अपनी कंट्री को सर्व करने में, सर्व कर रहा हूँ, एक्शन आएगा, इन सर्विंग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द बॉय डैश टू टेक द मनी, बॉय ने डैश कर दिया मनी लेने के लिए, ऑर्डर नहीं होगा, डिनाइल नहीं हो, डिनाइड या रिफ्यूज होगा। रिफ्यूज जो है गाइज वो किसी चीज को मना करने के लिए होता है, ठीक है। डिनाइड भी किसी चीज को मना करने के लिए होता है। रिमाइंडेड और ऑर्डर यहाँ पर होगा नहीं, या तो यहाँ पर आएगा डिनाइड और यहाँ पर आएगा रिफ्यूज। लेकिन जब हम किसी चीज के लिए रिफ्यूज करते हैं तो रिफ्यूज आता है, और डिनाई का मतलब होता है खंडन कर देना, सख्त मना कर देना, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्यूज हो जाएगा। इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली सेलेक्टेड गॉट सेलेक्टेड फॉर योर। इफ कंडीशनल की बात करी जा रही है, इफ के साथ जो है यहाँ पे आएगा इफ यू स्टडी हार्ड यू विल श्योरली के साथ क्या आएगा यहाँ पे, गेट। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 157th क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर अगेन आपका PQRS जो है वो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप PQRS को यहाँ पे खुद सॉल्व कर लेना एक बार, क्योंकि ये बहुत इजी PQRS जो है वो दे रखा है। मैं आपको ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन जो है वो फटाफट से करवा देती हूँ। ही सेड दैट he had forgot to lock the door before leaving. He said that he he said that he had forgot to lock the door before leaving. यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल एरर होगा, यहाँ पे होगा he said that he forgot। यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट की जरूरत है, हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वो फॉरगेट कर गया था। तो फॉरगॉट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि वो भूल गया था लॉक को डोर करना जाने से पहले। तो यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 159th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द लिटिल बॉय डिड मैनी मिसचीफ्स इन स्कूल। यहाँ पे क्या हो सकता है, अब आप सोचो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे है डिड नहीं होगा, यहाँ पे मेड होगा, क्योंकि मिसचीफ्स जो है शैतानियां जो है करी जाती है, मेड आ जाएगा। मैनी नहीं आएगा, गिन नहीं सकते, यहाँ पे मिसचीफ्स जो है उसके साथ मच आ जाएगा, मेड मच मिसचीफ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अपने 160th क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी प्यारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने 160th क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 148th 150th
एक सेकेंड, 168 क्वेश्चन, 150, यहाँ पे हम लोग अगर देखें हम कौन से क्वेश्चन पे थे, 168 क्वेश्चन पे थे ना हम लोग। हाँ, तो 168 क्वेश्चन जो है कि सब्सटीट्यूट करना है हमें किससे, वन हु इज ऑल पावरफुल। जो ऑल पावरफुल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आप लोग सोचो, OWS वो होगा ओमनीपोटेंट। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो क्या होगा, ओमनीपोटेंट। बहुत लोग एम्परर करेंगे बट एम्परर का मतलब किंग होता है, ठीक है। द अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है। द यंग मैन सेड टू हिज फादर, पार्डन मी सर। द यंग मैन रिक्वेस्टेड होगा या बेग होगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। पार्डन मी हो रहा है तो यहाँ पे बेग्ड होगा, क्यों, और बेग्ड के साथ क्या होगा, द यंग मैन बेग्ड ऑफ हिज फादर टू पार्डन हिम होगा, मी की जगह यहाँ पे हिम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें इसे डायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है, डायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है, तो चलो फटाफट से इसे हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, द टीचर आस्ड मी है तो सेड टू मी हो जाएगा। वाई वाई आई हैड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे नॉर्मल पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, तो वाई आर यू तो नहीं होगा, ठीक है। वाई हैड आई या डिड यू, अब यहाँ पे आई दे रखा है तो यू आएगा, तो आई नहीं आ सकता या यू आएगा, और वाई यू नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सिंपल की बात नहीं करी गई है, पास्ट परफेक्ट की बात करी गई है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगेन PQRS का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे सॉल्व करना, ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। इंडोलो इंडोलेंट इंडोलेंट का एंटोनियम क्या हो सकता है, इंडोलेंट का मतलब क्या हो सकता है, इंडोलेंट का मतलब जो होता है काफी ज्यादा सुस्त, काफी ज्यादा लेजी, तो इसका जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। अब सबसे इजी क्वेश्चन, जो डॉक्टर हार्ट के डिसीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियो, नेफ्रो, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। अब हमें देखेंगे तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 166 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है हमसे यहाँ पे, आई सेड टू यू यू ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली। आई के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई टोल्ड यू दैट ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड कंप्लीटली, जो है फर्स्ट आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं 167 क्वेश्चन की तरफ। इट टर्न्ड आउट टू बी द नॉइजी party anybody has had ever attended। it turned out to be noisy, noisy नहीं होगा, noisiest होगा, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहा है कि उसको सबसे ज्यादा नॉइज इस पार्टी में लगा बाकियों के मुकाबले, तो इसीलिए नॉइजी नहीं नॉइजेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्टिव पैसिव, और एक्टिव पैसिव जो है यहाँ पे सुपर इजी है। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम, हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग इन टाइम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत तरीके से दे रखा है, हैव यू नहीं होगा, कुड यू नहीं होगा, डिड यू होगा, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है अपने, थोड़ा स्लो डाउन करो, थोड़ा सा स्लो करो मतलब होता है स्लो डाउन करो। अब 170th क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कहता है हमसे, यहाँ पे कह रहा है कि आप बता दो इनडायरेक्ट। अब हमें यहाँ पे इस चीज को किस में लेके जाना है, हमें इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, माई फ्रेंड सेड हेलो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, माई फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर वॉज आई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क में नहीं आएगा, व्हाट आई वाज होगा, वॉज आई नहीं होगा, व्हाट वर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सब चीज की अथॉरिटी, मतलब सब में सब कुछ, सब में सब कुछ का मतलब होता है हैविंग ऑल अथॉरिटी। अब हम लोग यहाँ पे पैसिव वॉइस में इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। पैसिव, हु कुड हैव मेड सच अ सिली मिस्टेक, हु है तो यहाँ पे बाय हुम हो जाएगा, हु है तो बाय हुम हो जाएगा। यहाँ पे पैसिव में डालना है तो कैन नहीं हो सकता, बी मेड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम, हैव है
तो हैड बीन आ जाएगा और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PQRS में आपको बार बार आपके ऊपर दे रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे सॉल्व करवा दिए कि अब आप प्रेम से इनको सॉल्व कर लोगे। वन हु लिव्स ऑन अदर, अगर आपको पता है ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट्स कहते हैं शायद उसे, तो इसको कहते हैं पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर टिके हुए रहते हैं। मैनी बैटल्स है, मैनी बैटल्स वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। मैनी है तो ऑफ कोर्स सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा, तो मैनी अ बैटल वॉज, मैनी अ बैटल है, मैनी अ बैटल इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे लड़ाई के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, और बैटल के साथ अगर वर लगाना है तो बैटल्स करना पड़ेगा, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में लेकर आपको इसको जाना है। रिमूव ऑल द स्टेन्स केयरफुली एंड क्लीन द विंडोज, सेट द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर। द कॉन्ट्रैक्टर, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर सेट टू द वर्कर, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, टोल्ड भी नहीं होगा, सेड भी नहीं होगा। जब हमें सबसे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है जो कि है इंस्ट्रक्टेड, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 177 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरी देन थीस। अब यहाँ पे जो है मच नहीं होगा, मैनी होगा। मच जो है वो अनकाउंटेबल चीज के लिए आएगा, बट स्टोरीज जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं। पैसिव वॉइस ढूंढना है, लेट योर सन मैनेज योर बिजनेस आफ्टर योर रिटायरमेंट। योर बिजनेस, लेट योर बिजनेस बी मैनेज्ड बाय योर सन आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन PQRS मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में डालना है। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में 180th क्वेश्चन को डालना है। Nobody had brought this fact to my notice। अब इसका जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना है। दिस फैक्ट, दिस फैक्ट के पास में हैज है तो हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में चीजों को दे रखा है। अगेन PQRS मैं आपको दे रही हूँ। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। He said to his brother, where did you go for the picnic? He asked his brother, where did he, where did he had gone for the picnic। he went नहीं होगा, did he नहीं होगा, did you नहीं हो सकता, तो he had went gone for a picnic। had के साथ हमेशा V3 आता है, इसका ध्यान रखना। turn left outside the library door and walk down the corridor, then you come to the main staircase। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आपको लेफ्ट जाना है, आउटसाइड, टर्न लेफ्ट, लाइब्रेरी डोर के आउटसाइड जाके लेफ्ट हो जाना है, और डोर पे कॉरिडोर पे कब तक चलना है, तब तक जब तक मेन स्टेयर्स तक ना आ जाओ। तो until you come to is the right answer here। lend an ear, lend an ear का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान देना, किसी चीज पे ध्यान देना। अगेन PQRS है मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने इतने सारे सॉल्व करवा दिए हैं, तो अब आप इन्हें सॉल्व करने के लिए सक्षम हो। His tone was neither of anger nor sorrow। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है nor sorrow, अब यहाँ पे बीच में जो है नॉर दे रखा है, नॉर के साथ जो है यहाँ पे पैरेललिज्म होगा, और नॉर नाइदर ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मिसस्पेल्ड वर्ड के बारे में बताना है तो एनिमिटी जो है उसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है और बाकियों की स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में इस क्वेश्चन को लेकर जाना है। You told me that you had not slept the previous night and could not work then। You said to me, you said to me, I have not slept the last night। last night जो है वो सही आंसर हो जाएगा। previous night जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। I did not sleep last night, क्यों, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ग्रैनी सेड टू नीना, आई डू नॉट नो व्हाई यू थिंक इट इज सो वंडरफुल। ग्रैनी सेड टू नीना, ग्रैनी जो है उसने नीना से कहा कि मुझे नहीं पता तुम्हें ये चीज जो इतनी अच्छी क्यों लग रही है। ग्रैनी सेड टू नीना, ग्रैनी सेड टू नीना, ये चारों सही है। दैट, दैट, अब इसके साथ क्या आ जाएगा आपका शी,
आई की जगह पे क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, अब हम इसे इनडायरेक्ट में शी डिडंट हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है। वाई शी थॉट इट वॉज सो वंडरफुल, सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। शी हैड नहीं होगा, आई नहीं होगा, शी डजेंट प्रेजेंट में नहीं जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो आ गया। 199 वो सॉरी 190th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, फिल मार्क करा हुआ है, इसको हमें सही करना है। नन ऑफ द गर्ल डिजर्व टू बी सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। नन ऑफ द गर्ल, अब नन है तो बहुत सारे गर्ल्स में से होगा, तो नन ऑफ द गर्ल्स जो है डिजर्व्स आ जाएगा, डिजर्व्स आ जाएगा क्योंकि नन है यहाँ पे, तो नन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर जो वर्ब है हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा 199th जो वो सॉरी 191th क्वेश्चन जो है वो कहता है आई रीच्ड एट लंदन नहीं होगा, आई रीच्ड लंदन ओनली दिस मॉर्निंग। रीच्ड के साथ कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है, अब 192 क्वेश्चन अगेन PQRS में आपको ये सॉल्व करने के लिए देती हूँ। इन डायरेक्ट स्पीच में डालना है व्हाट अ होपलेस फेलो यू आर, सेट द टीचर टू द स्टूडेंट। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही वॉज अ वेरी होपलेस फेलो। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट। दिस असाइनमेंट हैज नॉट इंटरेस्टेड मी नहीं होगा, इज नॉट इंटरेस्टेड मी, डिड नॉट नहीं, डज नॉट आएगा क्योंकि आई एम नॉट प्रेजेंट के बारे में दे रखा है, प्रेजेंट को प्रेजेंट में डालेंगे और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात करी जा रही है, तो डज नॉट इज द राइट आंसर। अब OWS दे रखा है an animal or person that eats a variety of food of both plant and animal origin। सबको पता है कि एनिमल या पर्सन जो दोनों खाता है, प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो क्या होते हैं, ओमनीवोरस। 196 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है यहाँ पे, 196 क्वेश्चन कहता है इंडिया इज एक्सपोर्टिंग हैंडीक्राफ्ट्स। अब यहाँ पे आर बीइंग एक्सपोर्टेड हो सकता है क्योंकि और जगह कहीं पे भी ING की बात नहीं करी गई है। 197th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड सन। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉय, आर नहीं होगा, इज होगा, क्यों, क्योंकि एक बच्चे की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज सून द गन शॉट वॉज हर्ड पीपल रेन आउट इन पैनिक। As soon the gunshot was heard, people ran out in the panic। As soon के साथ हमेशा जो है यहाँ पे as आएगा। ठीक है, यहाँ पे as soon as मतलब जैसे ही, यहाँ पे जो तात्पर्य बन रहा है जैसे ही। और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें कंपैरिजन हो रहा था उसमें आता गुड एज। ठीक है, यहाँ पे as की जो है बात यहाँ पे करी गई है। अब यहाँ पे ईडियम दे रखा है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कि किसी चीज का बहुत ही गलत इंप्रेशन बना देना, किसी चीज का बहुत ही गलत इंप्रेशन बना देना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ही लाइक्स पीपल टू फ्लैटर हिम। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको करना पड़ेगा। ही लाइक्स पीपल टू फ्लेटर हिम, वो चाहता है कि लोग उसे फ्लेटर करें। ठीक है, ही लाइक्स टू बी फ्लेटर्ड बाय पीपल, ये ठीक लग रहा है। ही लाइक्स टू हैव बीन नहीं आ सकता, पैसिव में डालना है, तो सिंपल पास्ट सिंपल के बारे में बात होगी, सिंपल यहाँ पे प्रेजेंट की बात होगी। ही लाइक्स पीपल टू बी फ्लैटर्ड बाय हिम, वो चाहता है कि लोग उससे फ्लैटर्ड हो जाए, नहीं, वो चाहता है कि लोग उसे फ्लैटर्ड करें। ठीक है, ही लाइक्ड नहीं होगा, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो प्रेजेंट जो है वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊं। मैंने आपको PQRS की ट्रिक्स भी बताई है और इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पहला पॉइंट, लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर कर देना, बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। मैं भी बहुत थक गई हूँ आज पढ़ाने के लिए, लेकिन अच्छा लगा, 1.5 घंटे का सेशन आपके साथ मजा आया। सेकेंडली, आप लोग शेयर जरूर करना, 5-5 लोगों को भी शेयर करोगे इंडिविजुअल बच्चा तो अच्छा लगेगा। अपनी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF पढ़िए, आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हो लेकर। ठीक है, और अपने फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसे ही लंबे सेशंस के लिए अपनी परीक्षा को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और हमारे 2 और ग्रुप्स चल रहे हैं। एक ग्रुप चल रहा है डेली टारगेट फॉर CGL एंड डेली टारगेट फॉर स्टेनो। इन दोनों में ज्वाइन होकर आप लोग तैयारी कर सकते हो और बच्चों के साथ। और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो 02x1ID यहाँ पे कोड है, इसको यूज करो और आप लोग फटाफट से मॉक टेस्ट ले सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर।